हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके उत्तराखंड में जो एडमिशन होते हैं पॉलीटेक्निक या फिर डी फार्मा के। ठीक है, तो पॉलीटेक्निक कोर्स में यानी कि जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स होता है उसे हम पॉलीटेक्निक कोर्स कैसे कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो जो भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं तो उसका जो डिप्लोमा होता है वो आपका 2 साल का होता है। आप कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हैं। तो वो जो उसके एडमिशन है 2022 बैच के लिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उसका जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कब तक आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं फॉर्म को और कितनी आपकी फीस रहेगी, क्या क्या डिटेल्स है सारी, क्या एलिजिबिलिटी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही अगर आप डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो उत्तराखंड में, ठीक है, 2022 बैच में, तो आप जो है इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। तो इससे रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी ही मैं अब डेली अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, जो आपकी इससे रिलेटेड होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं ये जो आपका एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करवाता है UBTER यानी कि उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, देखो ये नोटिफिकेशन है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की से संबंध अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमोदित प्रदेश के राजकीय महिला ग्रामीण अनुदानित एवं निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों में सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन निम्नानुसार आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन भी किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाके अपना फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दो आपके मेन कोर्सेज हैं। जैसे आपका पहला हो गया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, क्या बोलते हैं, जैसे आपका पॉलीटेक्निक कोर्स होता है जो कि जैसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो जितने भी इंजीनियरिंग के कोर्सेज है उसमें जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो आपका पॉलीटेक्निक के अंडर आता है। ठीक है, तो ये आपके 2 साल के कोर्सेज होते हैं, 3 साल के कोर्सेज होते हैं सभी। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका फार्मेसी का कोर्स है, ये आपका 2 साल का होता है जो कि डी फार्मा है। क्लियर हो गया इतनी बात। अब इसके लिए जो कोड यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, अगर आप पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप ई कोड को फिल करेंगे और डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा को फिल करना चाहते हैं तो आप पी कोड फिल करेंगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है कितनी होनी चाहिए आपके पास। तो अगर आप पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में लेना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो हाई स्कूल होनी चाहिए, यानी कि क्लास 10th पास इज़ द कंपलसरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, और आपकी क्लास 10th में जो है मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए। 35% से अगर कम होते हैं आपके क्लास 10th में परसेंटेज तो फिर आपको नहीं बिठाया जाएगा एग्जाम में। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करें तो इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो आपकी होती है 10+2 इंटरमीडिएट। ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीवन विज्ञान अथवा गणित विषयों के साथ। यानी कि अगर आपको डी फार्मा करना है तो आपके पास 10+2 यानी कि क्लास 12 आप पास होने चाहिए, चाहे आप PCM से हो या फिर PCB से हो, दोनों के लिए ही एलिजिबल है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रुप ए यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश। अब देखो जो आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, वो ई कोड से यहाँ पर शो करा जा रहा है, मतलब आप जब फॉर्म फिल करोगे तो ई कोड से करोगे। लेकिन अगर कोई क्लास 12th पास कर रखा है किसी ने और वो चाहता है कि जो आपका पॉलिटेक्निक कोर्स है उसके सेकंड ईयर में उसको लेटरल एंट्री डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए। अगर आप क्लास 10th के बाद जा रहे हो तो आपको 3 साल में ही पूरा कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्लास 12th पास कर रहे हो, आपने अपनी क्लास 12th पास कर लिया और अगर आप ये पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिल करते हो तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हो या फिर आप 2 साल का कर सकते हो। ठीक है, 2 साल वाला भी होता है एक्चुअली, क्या बोलते हैं 3 साल का ही है, लेकिन उसमें उस केस में क्या होता है आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका पॉलिटेक्निक कोर्स है उसका फर्स्ट ईयर होगा, सेकंड ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा। तो जो भी लेटरल एंट्री का ऑप्शन चूज करेगा और उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी क्लास 12th होनी चाहिए PCM के थ्रू। ठीक है, PCM ही होना चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग के लिए। तो अगर आपने क्लास 12th अपना पास कर रखा है तो आप डायरेक्ट जो है उस पॉलिटेक्निक कोर्स के सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। मतलब आपको फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई है वो नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसके कुछ मतलब कॉन्स क्या हैं, यानी कि मतलब डिमेरिट्स ये हैं कि इसकी सीट्स जो हैं वो काफ़ी कम होती हैं इन कंपैरिजन टू जो आपका 3 साल वाला पूरा कोर्स है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रुप एम, यानी कि मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये एक कोर्स है। एक ग्रुप एच है, यानी कि होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी यही वाला मतलब जो फॉर्म है वो फिल किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका ग्रुप टी, यानी कि गारमेंट टेक्नोलॉजी हो गया, फैशन डिज़ाइन एवं टेक्सटाइल डिज़ाइन। और लास्ट है हमारा ग्रुप जी, यानी कि पीजीडीसी है, ठीक है। तो इन सभी पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों को सीधे न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के आधार पर मेरिटवार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सारी डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी। उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक छात्र परिषद की वेबसाइट से विवरण पुस्तिका डाउनलोड कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो भी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो मैं आपको बताऊंगा, उन सभी उसमें जो है सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या दे रखी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्देश प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट, ये आपको वेबसाइट दी है ubtr.in या फिर ubteg.co.in, इस पर जाके आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, यानी कि अगर आपको पॉलिटेक्निक फिल करना है तो आप अलग फॉर्म फिल करोगे, आपको डी फार्मा फिल करना है तो आप अलग करोगे, आपको अगर लेटरल एंट्री फिल करना है तो आप अलग फिल करोगे, ठीक है। और उसके बाद यह है कि ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। 20 जनवरी से जो है इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 31 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट होगी। और ऑनलाइन जो है आप पेमेंट वगैरह सब कुछ जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना होगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आपको बस मेरे साथ चैनल पर बने रहना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद है ऑफलाइन आवेदन, ये ऑफलाइन आवेदन के निर्देश दिए हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप ऑफलाइन जो है वो फॉर्म को फिल करो, ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप ऑनलाइन ही फॉर्म को फिल करो। क्लियर हो गई इतनी बात, वरना आप ये डिटेल पढ़ सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा, या फिर आप किसी भी जाके उत्तराखंड में कोई भी जो आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है आपके नियर बाई, वहाँ से जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हो, उसको फिल करिए। फिल करने के बाद जो उनको वहाँ पर फीस के साथ जमा कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी ऑफलाइन मोड की जो है प्रोसीजर रहता है, ठीक है। तो ये जो है ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में डिटेल्स बता दी है, नोटिफिकेशन की डिटेल बता दी है। अब जो भी इसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है डी फार्मा करने का। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो जो है मेरे साथ बने रहना इस यूट्यूब चैनल पर, मैं इससे रिलेटेड आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।